नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर आपका दोस्त जी आर चौधरी। और हम जो बात कर रहे थे भारत के पुनर्जागरण की, हमने बात की थी इससे पहले वाली क्लास में। और हमने प्रथम व्यक्ति जो पुनर्जागरण के पिता थे, आधुनिक भारत के पिता भी कहा गया है, राजा राम मोहन राय के बारे में बात की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और उनका महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वो सती प्रथा पर रोक जो थी उसमें उनका अहम योगदान था और भारतीय समाज को पुनर्जागृत करने का काम किया था। और 1833 में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये कहानी हमने लास्ट वाली क्लास में देखी थी, जिन्होंने नहीं देखी देख लेना। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो ब्रह्म समाज जो प्राथमिक संगठन था, प्राथमिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था जिसने भारतीय समाज में सुधार करने का प्रयास किया था। आज से लगभग 250 साल पहले की बात है। उस ब्रह्म समाज की जो स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, वो ब्रह्म समाज आगे जाकर किस दिशा में गया और उसका क्या हुआ होगा, तो उसकी चर्चा हम ब्रह्म समाज की आज की क्लास में करेंगे। तो आपके पीछे जो तस्वीर लगी हुई है, यहाँ से हमने क्लास का एंड किया था। मृत्यु की तारीख थी 27 सितंबर 1833, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है उनकी मृत्यु हुई। और ये राजा राम मोहन राय की तस्वीर है। राजा राम मोहन राय की तस्वीर के मृत्यु के बाद में एक संगठन बना था, जिसको आप याद रखना। संगठन जो बना था वो एक संगठन था, उस संगठन का नाम था तत्वबोधिनी सभा। याद रखना, तत्वबोधिनी सभा। और तत्वबोधिनी सभा रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित की थी, तत्वबोधिनी सभा। और इसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है उस कुरीतियों को दूर किया जाए और समाज को एक नई दिशा दी जाए। इसके लिए कलकत्ता में 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। यह भी एक बड़ा बौद्धिक संगठन था जो कि भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन को पुनर्जीवित करना चाहता था कि पुराना जो भारतीय ज्ञान है उसमें जो बुराइयां आ गई हैं, उन बुराइयों को हटाकर प्राचीन जो संस्कृति है, प्राचीन जो साहित्य है, प्राचीन जो दर्शन है, उसको वापस पुनर्जीवित किया जाए। इसको लेकर 1839 में जो संगठन बना उसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में इसकी स्थापना की, लेकिन मात्र 4 साल बाद में 1843 में इस संगठन का तत्वबोधिनी सभा जो थी उसका विलय ब्रह्म समाज में कर दिया। 4 साल तत्वबोधिनी सभा रही, उसके बाद में 1843 में ब्रह्म समाज में इसका विलय हो गया और ब्रह्म समाज के सर्वे सर्वा हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर। सारा ब्रह्म समाज का कर्णधार जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए। देवेंद्रनाथ टैगोर को एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन भी उस समय बंगाल के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, बड़े कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने सोचा कि इस केशव चंद्र सेन भी यदि ब्रह्म समाज में आ जाए तो ब्रह्म समाज और भारतीय समाज का उत्थान होगा। तो इसीलिए 1857 में जब क्रांति हो रही थी भारत की, तो 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किया गया। ये केशव चंद्र सेन बड़े कुशाग्र बुद्धि थे, तार्किक और विद्वान थे। इसलिए इन सब को देखते हुए देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल कर लिया। अब ब्रह्म समाज को शामिल तो कर लिया, लेकिन ब्रह्म समाज में शामिल होते ही कुछ एक सालों में, ये 1857 में शामिल हुए और 1865 तक इनका चलता रहा काम। दोनों बड़े महान व्यक्ति थे, एक देवेंद्रनाथ टैगोर और एक केशव चंद्र सेन। लेकिन इन दोनों के विचार बड़े अलग अलग थे। वैचारिक टकराव पैदा हो गया ब्रह्म समाज के अंदर। और इसी का रिजल्ट ये रहा कि ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया। 1866 में देखा जाए तो ब्रह्म समाज जो है वो 2 भागों में बट गया। वो 2 भाग कौन कौन से थे, ध्यान से समझना आप। ब्रह्म समाज कौन से भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। और 2 भाग जो कहलाए वो एक था आदि ब्रह्म समाज, और एक था भारतीय ब्रह्म समाज, और एक आदि ब्रह्म समाज, दोनों में विभक्त हो गया। और भारतीय ब्रह्म समाज जो था उसके नेता हुए केशव चंद्र सेन। इसके हुए केशव चंद्र सेन, और इस संगठन के नेता रहे देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देवेंद्रनाथ जो टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर भारतीय हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे।
हिंदू धर्म की जो कुरीतियां थी उनको दूर करना चाहते थे और हिंदू धर्म को श्रेष्ठ धर्म मानते थे। तो ये हिंदू धर्म से प्रभावित था। जबकि केशव चंद्र सेन की मैं बात कर रहा था, जिसने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, केशव चंद्र सेन है, वो पाश्चात्य संस्कृति से धीरे धीरे प्रभावित होते चले गए और ईसाई धर्म की मान्यताओं को वो श्रेष्ठ मानने लगे थे। तो इसमें कोई धर्म कैसे देखा जाए तो ईसाई धर्म से प्रभावित था भारतीय ब्रह्म समाज, और आदि ब्रह्म समाज जो था वो भारतीय हिंदू धर्म से प्रभावित संगठन था। केशव चंद्र सेन जो थे वो मानते थे कि एक ऐसे धर्म की स्थापना की जाए जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया जाए, और जो ईसा मसीह है और ईसा मसीह के जो सिद्धांत है वो उनको बढ़िया मानते थे। तो इसलिए 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और भारतीय ब्रह्म समाज बना और उसके केशव चंद्र सेन मुख्य रहे। केशव चंद्र सेन ने भी भारतीय जो समाज सुधार के कार्य है वो बड़ी शानदार तरीके से किए, बहुत अच्छे कार्य किए उन्होंने, और खासतौर से महिलाओं के क्षेत्र में महिला शिक्षा की बात कर लो, महिला विवाह की बात कर लो, इन पर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और उन्होंने एक संगठन बनाया था, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। रिफॉर्म एसोसिएशन जो केशव चंद्र सेन ने बनाया, इसका उद्देश्य यह था कि भारतीय समाज, भारतीय धर्म में क्रांतिकारी रिफॉर्म लाए जाए, परिवर्तन लाए जाए। उन्होंने संस्था बनाई थी केशव चंद्र सेन ने, जिसको आप याद रख सकते हो, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। यह संस्था बनाई गई और उसके सदस्य कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का लोग बन सकता था। इसके अलावा उन्होंने एक सुलभ नामक समाचार पत्र भी निकाला था। और उनकी केशव चंद्र सेन की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको याद रखनी है वो थी 1872 ईस्वी में उन्होंने लड़कियों की जो विवाह की उम्र है वो 14 साल से बढ़ाकर 18 साल करने का कानून पारित करवाया था, और उसमें सारा का सारा योगदान था केशव चंद्र सेन का। मैं कह रहा था केशव चंद्र सेन जो थे वो महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पक्षधर थे। उन्होंने बहुत सारी महिलाओं की शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करवाया, महिला विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया, महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए एक कानून पारित करवाया 1872 में। तो महिलाओं के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन जब केशव चंद्र सेन की खुद की बेटी की शादी की बात आई तो केशव चंद्र सेन की बेटी की जो शादी है वो जब उनको मौका मिला, बिहार के एक राजकुमार थे, उनसे शादी का मौका मिला, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी थी। उपदेश देने की बात अलग थी, लेकिन जब खुद पर बात आई तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी बहुत कम उम्र में कर दी, और इससे उनके अनुयायियों को बड़ा झटका लगा और वो नाराज होकर 15 मई 1878 को इस जो भारतीय ब्रह्म समाज था इसका फिर विभाजन हो गया। 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ और उसके बाद में 1878 को फिर इसी भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ और एक संगठन बना जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज के यदि नेताओं की मैं बात करूं तो आनंद मोहन बोस बहुत प्रसिद्ध नेता हुए साधारण ब्रह्म समाज के। इसके अलावा शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता भी इनके प्रमुख नेता थे। और साधारण ब्रह्म समाज जो था वो सेम आदि ब्रह्म समाज जो था उसकी तरफ मुड़ गया था। उन्होंने उपनिषदों की शिक्षाओं की ओर लौटा और सामाजिक सुधार के काम इस नए साधारण ब्रह्म समाज ने किया। तो देखो ब्रह्म समाज धीरे धीरे डिवाइड होता चला गया। इसके बाद में देखा जाए तो एक दक्षिणी भारत में एक और संगठन बना था जो ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन से प्रभावित था और उस संगठन का नाम था वेद समाज। याद रखना, वेद समाज। इसकी स्थापना 1864 में हुई, मद्रास में हुई इसकी स्थापना, जो दक्षिण भारत का एक प्रमुख शहर था, और इसलिए इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। और इस वेद समाज ने भी जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत काम किया था। और ये केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ। और इनके सबसे बड़े नेता जो थे वो उनका नाम था श्रीधरालू नायडू। ये श्रीधरालू नायडू भी लिखा हुआ आता है। श्रीधरालू नायडू जो थे इसके प्रमुख नेता थे वेद समाज के। तो एक और संगठन जो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। नेक्स्ट हम संगठन की बात करें तो एक लास्ट में एक और संगठन पढ़ लेते हैं हम, प्रार्थना समाज। नाम से पता चल रहा है प्रार्थना करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। इसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य सिद्धांत था कि प्रार्थना से ईश्वर प्रसन्न होता है और प्रार्थना में वो शक्ति है कि वो सब कुछ करवा सकती है। इसी के नाम पर एक संगठन बना जिसका नाम था प्रार्थना समाज। और इसके प्रमुख जो नेता थे आत्माराम पांडुरंग। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के बड़े नेता थे। ये इन्होंने इसकी स्थापना की थी
प्रार्थना समाज की। इसके अलावा महादेव गोविंद रानडे जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, तो ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। इतिहासकार आरजी भंडारकर थे, इन्होंने भी इस संगठन में अहम योगदान दिया था। इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और इसके नेता थे आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे और साथ में आरजी भंडारकर जो कि इतिहासकार थे। ये भी प्रार्थना समाज से रिलेटेड नेता, बड़े नेताओं में से थे। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम देख लेते हैं प्रार्थना समाज के सिद्धांत जो थे, बड़े इंटरेस्टिंग थे, बड़ी प्यारी बातें प्रार्थना समाज ने की थी। मुख्य बातें जो थी, उन्होंने कहा, प्रार्थना समाज का कहना था कि ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है, इस ब्रह्मांड को रचने वाला ईश्वर है। ईश्वर की आराधना से ही इस संसार और दूसरे संसार में सुख प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है वो व्यक्ति इस जग में और उस जग में सुख का भागी होता है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और उससे अनन्य आस्था, प्रेम, श्रद्धा और आस्था की भावनाओं सहित आध्यात्मिक रूप से उसकी प्रार्थना और उसका कीर्तन, ईश्वर को अच्छे लगने वाले कार्यों को करना चाहिए। व्यक्ति को वो कार्य करने चाहिए जो ईश्वर को अच्छे लगते हो, और ईश्वर को सबसे अच्छा जो लगता है उसकी प्रार्थना, उनकी सेवा करना और उनके उपदेशों के अनुसार चलना, उसके अनुसार आचरण करना। ये प्रार्थना समाज का मुख्य वक्तव्य था। और उन्होंने कहा कि ईश्वर अवतार नहीं लेता है, न मरता है, न जन्म लेता है, और न कोई ईश्वर की कोई पुस्तक है, न कोई ईश्वर ने कोई पुस्तक रची है। सारी पुस्तकें मनुष्य द्वारा लिखी हुई है, और यदि मनुष्य द्वारा लिखी हुई है तो इन पुस्तकों में निश्चित तौर से त्रुटियां हो सकती है। त्रुटि रहित कोई पुस्तक नहीं है। ये था प्रार्थना समाज। तो ब्रह्म समाज के बाद में हमने विभिन्न संगठनों की बातें की, विभिन्न जो सामाजिक सुधार के संस्थान बने, संस्थाएं बनी, संगठन बने, उनकी हमने छोटी सी क्लास में चर्चा की। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, जाननी चाहिए, आपको समझनी चाहिए ब्रह्म समाज का क्या अस्तित्व रहा बाद में, और उसके बाद में किस प्रकार भारतीय समाज में एक नई दिशा, नई धारा पैदा हुई, और बहुत सारे विद्वान बाद में आए जिन्होंने भारतीय समाज, हिंदू धर्म को एक नई दिशा, नई चेतना का संचार किया। और सबका एक ही उद्देश्य था, सब में एक ही बात आती थी, जाति प्रथा से ऊपर उठकर मानव सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है, जिसमें कोई आडंबर नहीं हो, कोई दिखावा नहीं हो, बिल्कुल सादगी हो, ईश्वर की प्रार्थना हो। और महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उसको किस प्रकार रोका जाए, ये उनकी शिक्षाएं थी। ये आज भी बड़े उपयोगी शिक्षाएं हैं। इनको जीवन में लागू करके आध्यात्मिक शांति और देश के विकास में अहम योगदान दिया जा सकता है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण संगठनों की बात की, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की चर्चा की, जो आपकी परीक्षा के लिए भी और आपके जीवन के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए महान विद्वान की चर्चा, और उस विद्वान के नाम होगा विवेकानंद, जिन्होंने भारतीयों को एक नई दिशा और नई दशा प्रदान की। उनके बारे में तो वीडियो आप ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो भी अच्छा आएगा, शानदार तरीके से कोशिश करेंगे उनको समझने की। कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो क्लास कैसी लगी। नई क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।